नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 6 नागरिकता के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं नागरिक और राष्ट्र, राज्यकृत नागरिकता के तरीके, सार्वभौमिक नागरिकता, विस्थापन के कारण, शरणार्थी का अर्थ, विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता से लाभ। पांचवें बिंदु नागरिक और राष्ट्र पर बातचीत करते हैं। कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देते हैं। जैसे फ्रांस, जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं, अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे राष्ट्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है। इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में पृथक होती हैं। इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसमें अनुसूचित जनजाति जैसे अलग-अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के तीसरे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है। छठा बिंदु है राज्यकृत नागरिकता के तरीके। राज्यकृत नागरिकता के तरीके हैं पंजीकरण, देशीकरण, वंश परंपरा तथा किसी भू क्षेत्र का राज क्षेत्र में मिलना आदि। सातवां बिंदु है सार्वभौमिक नागरिकता। हम यह मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो नागरिकता देने की सभी शर्तें तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है। नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है। आठवां बिंदु विस्थापन के कारण। नागरिकों के विस्थापन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे युद्ध, अकाल और उत्पीड़न आदि। नौवां बिंदु है शरणार्थी का अर्थ। विस्थापन के कारण जो लोग न तो घर लौट सके और न ही कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार होता है, तो वे राज्य विहीन या शरणार्थी कहलाते हैं। 10वां बिंदु है विश्व नागरिकता। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संचार के साधन, टेलीविजन या इंटरनेट ने हमारे संसार को समझने के ढंग में भारी परिवर्तन किया है। एशिया की सुनामी या बड़ी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी भागों से उम्दा भावोद्गार विश्व समाज की उभार की ओर इशारा करता है।
इसी को विश्व नागरिकता कहा जाता है। विश्व नागरिकता से लाभ 11वें बिंदु पर बात करते हैं। इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ उन समस्याओं का समाधान करना सरल होता है जिनमें अधिक देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्यवाही की जरूरत होती है। इससे प्रवासी या राज्य विहीन लोगों की समस्याओं का सर्वमान्य निपटान करना भी आसान हो जाता है। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं नागरिक और राष्ट्र, राज्यकृत नागरिकता के तरीके, सार्वभौमिक नागरिकता, विस्थापन के कारण, शरणार्थी का अर्थ, विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता से लाभ। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।